आमंत्रित करता हूं। यहां उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री श्री संजय कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री खेल एवं सूचना प्रावैधिकी विभाग सुश्री श्रेयसी सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी, श्री दामोदर रावत जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में यहां आप सब उपस्थित हैं। मैं इसके लिए आप सबका नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। अब एक बार जान लीजिए, तो अभी तो हम लोग कुछ कहने वाले हैं, तो आपको तो याद होगा ना कि हम लोगों का जो एनडीए सरकार जो थी कब बनी। आप सबको मालूम ही होना चाहिए कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी और उसके पहले वाली जो सरकार थी, तो उस समय की क्या स्थिति थी याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। आप जान लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। वो लोग पहले वाला था, सबको कह देता था कि शाम के बाद बाहर मत निकलिए, घर ही में बने रहिए। तो यही हाल था। ऐसा आजकल होता है, कोई घर में बाहर निकल तो घर के अंदर रहता है, सब बाहर जाता है देर तक। और जानते हैं उस समय लगा दिया था, तो हम उस समय अपना केंद्र में थे, तो जब आते थे अपने इलाके में, तो वही जब जाते थे तो देखते थे सबका घर बंद है, तो उसी के घरवा के जाकर के खूब हम हाथ लगाते थे और उसी में फिर उसके घर के अंदर जाते थे। तो ऐसा पहले जो सरकार थी उसका यही हाल था। और यही नहीं, और क्या किया, समाज में कितना विवाद था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के, हम लोगों की सरकार के पहले वाले का। और पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये सब हम लोगों के सरकार के पहले यही हाल था। और जब हम लोग सरकार हम लोगों का बना 24 नवंबर 2005 के बाद, और उसके लिए पूरे बिहार में सबके हित का हम लोगों ने और सब लोगों के पक्ष में काम करना शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले क्या हाल था, मुस्लिम वाले का भी तो वो लोग तो कुछ कर नहीं रहा था, और हम लोग जो रहते थे देखते थे कि उन लोगों को बहुत तरह का दिक्कत था, वो नहीं करते थे। तो हम लोगों ने तो जैसे ही आए मुस्लिम लोगों के लिए 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी हम शुरू करा दिए, तो शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं। तब मुस्लिम के लिए भी, अब वो लोग तो कुछ नहीं करते थे। अब बाद में फिर हमने देखा था हिंदुओं का भी, कि उसके भी कोई जगह में गड़बड़ सड़बड़
रात में 2016 से 60 पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो हम लोगों ने तो शुरू में सबका मुस्लिम का कर दिया, अब बाद में थोड़ा पता चला हिंदुओं का, तो बाद में हम लोगों ने उसको भी कर दिया था। और आप समझ लीजिए सब तरह से काम होता रहा है। और सर्वप्रथम तो हम लोगों ने शुरू किया शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, सब काम हम लोगों ने शुरू किया था। तो सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। अब वो लोग कहता था कि लोग कर रहे हैं तो कोई सबको बनावे, उसके लिए जो करता, हमने कहा नहीं नहीं आप ही लोग करा लीजिए। तो वो सब हो गया। तो उन लोगों का मत समझिए कि 2006 में ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक उनके बने थे। तो बाद में फिर हमको लगा कि इसकी संख्या को और बढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों ने वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा, हम लोग इस पहले वाला जो 6 से बना हुआ था, से कुछ लोग चला गया था बिहार लोक सेवा द्वारा। अब उसमें कुछ लोग चला गया था, तो जो हम लोगों का था 2,58,000, उसमें भी उन लोगों में से कुछ लोग चला गया था। तो उसको भी 28,976 उसको फायदा अच्छा हो गया, बन गया। अब फिर हम लोगों ने देखा कि भाई ये लोग जो पहले से है हो गया, इसके लिए ये ठीक नहीं है। अब उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। सर तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम लोगों ने बाकी सब थे अब उन लोगों को और बेहतर करने के लिए हम परीक्षाओं का 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है आज, जिसमें उसमें 66,000 शिक्षक हो गए। अब उसके बाद बच गया अभी 73,000 बस मात्र। तो उसके लिए फिर और हम एक मौका और दिया गया है, करा रहे हैं कि इसमें से जितना हो सके आ जाए। अब इसके बाद अब समझ लीजिए जो पहले इनका था तो उसमें तो अभी तो 73 खाली उसमें नहीं हुआ है। अब बाकी सब और हम लोगों की तरफ इसके अलावा और जगह एक उसी पहले वाले 6 मेडिकल कॉलेज थे, उनके लिए तो हम लोगों ने और अच्छा काम, उन लोग घूम घूम करके खूब आखिर उसको बढ़वा रहे हैं। और उसके लिए हमने तय कर दिया है कि 5,400 बेड होगा। अभी 3 गया, ये सब कुछ इसके अलावे मेडिकल कॉलेज को हर जगह से 2,500 बेड का विकास किया जा रहा है। उसके लिए काम शुरू किया गया, वो भी कुछ दिन में पूरा हो जाएगा। इसके नाम एक और था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, IGIMS का, तो उसको भी हमने बहुत बढ़ाया है, काफी हम किए हैं उसके लिए कि कुछ उसको और करा 1,000 बेड का बनाया जा रहा। तो एक एक जगह के लिए पहले कुछ नहीं किया, सबके लिए हम लोग जगह से काम किया। तो फिर राज्य में सड़कों, पुल, पुलियों का निर्माण हम लोगों ने जब सरकार बनी तो कराया। तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को
वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, रोड का किया गया। अब जिसमें लगभग अब शुरू में तो उतना था, बाद में हो गया, जिसमें लगभग अब शुरू में तो उतना था, बाद में हो गया, लगभग घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंचना संभव हुआ। तो हम लोगों ने एक एक तरह से सबका काम शुरू किया है। और उसके बाद 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया, उसके लिए हम लोगों ने शुरू किया। और उसके कृषि में क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। उसमें काहे भाग रही महिला तुम लोग? अरे तुम ही लोगों के लिए ना सब काम हो रहा है। कहां रहो? यहीं सब रहो यहां। तो अभी तो हम तुम्हारे लिए और काम अभी करेंगे, अभी तो हम जनरल बोल रहे हैं। तो इसलिए रहो सब रहो, सब वहीं रहो। इधर उधर क्या गया, हम तो यहीं बैठ के देख रहे थे, हमको बड़ा अच्छा लग रहा था कि तुम लोग थे। तो अभी हम फिर बोल रहे हैं, तब भाग जाओगी? सब साथी हमारे कहे हैं आपको, बहुत अच्छे ढंग से बता दिए है। के बाद सब तरह से सबकी कृषि के क्षेत्र में सब तरह से बहुत अच्छा भी 8 में भी हम लोगों ने करा दिया। भारत तक पहला, 2012 दूसरा, 2017 से 23 तक तीसरा कृषि, दूसरा 2017 से 23 तक तीसरा कृषि योजना चलाई जा रही है। अंडा उत्पादन काफी बढ़ गया है और मछली का उत्पादन 2.5 से अधिक हो गया है। उत्पादन हो गया है। और साथ ही इसके बाद फिर इसका जो आपको बता दिए 8 से 22, 12 से 17, 17 से 23 और उसके लिए हम लोगों ने बना दिया 24 से 29 तक। तो ये सब भी काम हो रहा है। तो इसके लिए चौथे कृषि रोड मैप में भी तो ये जो 24 से जो 2029 का के तहत योजनाओं का तेजी से काम हो रहा है। अब ये सब काम तो हम लोगों ने सबके लिए किया है और सब काम बढ़िया हो रहा है। और आप सुन लीजिए, वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत सब जगह से 7 काम हुआ। पहला था आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तीसरा हर घर, चौथा है हर घर, पांचवा है हर शौचालय, स्कूलों को पक्की से जोड़ने, तथा सातवां है असर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया। तो वर्ष 2018 में ही हम लोगों ने, देखिए 2015 से शुरू हुआ 20 तक, तो उसके पहले ही हम लोगों ने हर घर बिजली का, तो बहुत बुरा हाल था सरकार में, उधर से कोई काम नहीं, पटना में 8 घंटा कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने शुरू से लगा, तो उसके लिए 2018 हर घर, अब उसमें तो इतना पैसा हम थे शुरू में, तो बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई, लेकिन बाद में हमको लगा कि इसको कोई पैसा नहीं लगना है, तो अब लगभग सभी दी जा रही। अब आप सब लोगों के पर कहीं कोई पैसा है, बिल्कुल मुफ्त में हो रहा है। अब उसके लिए भी हम आप लोगों के लिए और काम करने वाले हैं। हर प्रकार से उन लोगों के लिए हम लोग काम करवा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। आप लोगों के घरवा पर आपको पैसा नहीं लगेगा, सरकार की तरफ से ऊपर बना दिया जाएगा। तो नीचे वाला आपको मुफ्त है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और ऊपर वाला भी देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। ये सब हम लोग सब करना चाहते हैं, तो ये सब काम करवा रहे हैं। यह काम शुरू हो चुका है। अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा किया जाएगा, सब चीज आपके लिए अच्छा होगा। और फिर वर्ष 2020 से 7 निश्चय के तहत
पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, और चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, और छठा है सुलभ संपर्कता, तथा सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन। भी अब जो पहले से जो किया गया था, आप जानते हैं 20 से 25 तक, तो उसमें थोड़ा जो भी काम शीघ्र कर लिया जाएगा। 2 के तहत ही युवाओं के लिए और भी काम था, पहले हम लोगों ने कर लिया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार करने के लिए, तो 10 लाख नौकरी भी पूरा, तो अब उसका 40 लाख हो गया, को मिलाकर 10, 20 की जगह 10 और 40 मिलके 50 हो गया। तो अब तो हम इस बार जो सरकार शुरू हो गया है, तो इसमें 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना शुरू किया जाएगा। तो उसमें भी जैसे उसमें बहुत ज्यादा हो गया था रोजगार में, तो अब उस तरह से महिलाओं इसके लिए नौकरी के लिए 10 ही था, अब इसके लिए अगले बार जो किया जा रहा है 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए, तो इसमें जान लीजिए कि नौकरी का और भी होगा, तो सब तरह से काम होगा। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी कर दिया गया है। अब वो लोग चाहता था बेचारा, पहले तो उत्तरी सरकार ने तो कुछ नहीं किया, हम लोगों ने कर दिया उसको। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को सरकारी के बराबर सरकार की तरफ से हम लोगों ने वेतन दे दिया। तो सभी वृद्धजनों, अब उसके अलावा आप समझ लिए हम लोगों की तरफ से बहुत किया गया है, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को, तो हम लोगों ने शुरू से ही पहले जो कर दिया था, तो उसमें था पहले वाली पेंशन की राशि 400 रुपये, अब उसके बाद इस बार और बढ़ा करके और कर दिया है 1100 कर दिया गया है। ऐसे 1 करोड़ और आप समझ लिए 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो सब तरह से एक तरह से काम हम लोग करवा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, अब वर्ष 2023 में जाति आधारित गन्ना भी हम लोगों ने करवाया था, सब पार्टी के लोगों से भी बात किया था, मिला, कहा कि गरीब है भी मात करना चाहिए, तो हो गया 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। आज जो गरीब परिवार पाए गए उसमें का है, अपर कास्ट का भी, पिछड़ा का भी, अति पिछड़ा का भी, दलित का, महादलित का और मुस्लिम का, सब का हुआ। तो उसके लिए सब काम किया जा रहा है। अब सभी परिवारों का 94 लाख में 83 लाख 20 हजार परिवारों को रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है, और बाकी जो है शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा पूरे तौर पर। पहले कि जहां जरूरत पड़े 2 लाख रुपया का, तो 2 लाख रुपया जाएगी। एक तरह से सब काम किया गया। जहां भी थे आप समझ लीजिए 2006 में महिलाओं के लिए हम लोगों ने सभी महिलाओं का भी महिलाओं का तो इसी ने उसी से कर दिया 6
आगे 4 चुनाव हो चुका, सब अच्छा चल रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने 13 में पुलिस में 35% दिया। अब बिहार पुलिस में महिला संख्या देश में सबसे अधिक महिलाओं का, इसको बना दे तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद वर्ष 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में 35%। पहले बिहार में स्वयं सहायता, अब उसके चलते जो हम लोगों ने थे बहुत अच्छा, लेकिन के लिए गए वही 6 में सब जगह तो देखा कि बहुत कमी है उसकी। तो इसी के लिए हम लोगों ने सब तरह से स्वयं सहायता समूह का संख्या जो कम था, तो वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन दिया और उसका नाम जीविका दिया, और उसके लिए जीविका दीदी भी कहते हैं। ये भी सब काम करा दिया गया। तो अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 11,000 6,000 हो गई, और जो सबको जीविका बनाए उसी में, तो जीविका दीदियों की संख्या 1,69 लाख किया गया है। ने फिर देखा कि शहरी क्षेत्र में भी कोई ठीक नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसमें सबका जीविका भी रखा, जीविका दीदियों का। तो जिनकी संख्या अब इसमें लगभग 10,78,000 जीविका दीदियां अब इसी तरह आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों ने तो जो यहाँ पर किया था और वहां नहीं, तो जो केंद्र में हुआ के देखा था, तो देखा कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है। हमने कहा देखिए, आप पहले वाला आप लोगों का जो था कोई काहे नहीं बिहार के लिए किया। हम लोग तो देखे सबका गड़बड़ था, तो इतना बिहार का सब कर दिए। और इसके लिए जान लीजिए, जो स्वयं सहायता समूह है और महिला है सब, उसका नाम हमने जीविका दिया है और जीविका दीदी भी कहते हैं। तो आप पूरे देश में करिए, तो बात मान लिया, मेरा आजीविका भी कर दिया। तो ये सब बात समझिए, जितनी है महिला है जीविका दीदियों का जितना काम कराया, तो एक एक तरह से हम लोगों ने सब काम सब कुछ करा दिया है। और जो हम लोगों ने जो शहरी था उसके लिए भी आपको बता दिया, सब काम हो रहा। तो विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए भी, जो देख लीजिए, एक बार हम लोगों ने 2024 के दिसंबर में भी 4 जगह और फिर 25 के जनवरी फरवरी में सब जगह आपके जिले में भी आए थे और सब जगह देख रहे थे कि कहाँ कोई दिक्कत है। तो जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, सब लोगों से पूछे भी, सब कुछ किया। तो उसके लिए पूरे बिहार एक और के बाद तो सब जगह, तो पूरा तौर पर सब जगह में जितना की जरूरत थी तो पूरा करने के लिए, पूरे के लिए 30 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई और सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अब केंद्र सरकार का भी सहयोग, वो बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो उन्होंने तो बहुत सारा काम किया है, देखते भी हैं और करते भी हैं। और अपने सरकार की तरफ से भी बिहार के लिए बहुत कुछ कर दिए हैं। तो जुलाई 2024 सरकार की तरफ से भी बिहार के लिए बहुत कुछ कर दिए हैं। तो जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फरवरी, तो हमको जुलाई 2024 का बता दिए और फिर उनके द्वारा फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उन लोगों के केंद्र सरकार की तरफ से 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स
और कोई ये था आयोजन हुआ था, उन्होंने फिर पिछली बार हम लोगों के बिहार के लिए इस वर्ष आयोजन हुआ, जो गौरव की। बहुत सारा काम वो कर रहे हैं, बहुत काम हुआ है और बहुत जगह भी जाते हैं। तो आप जानते हैं, इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नमन करते हैं। और वो भी पूरा बहुत जगह देखते थे, किसी तरह की कोई दिक्कत न हो इसके लिए सब काम करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो उनके द्वारा भी, केंद्र के द्वारा भी बहुत काम आपके लिए किया जा रहा है। तो आप जानते हैं ना, सब काम बिहार का कितना हो रहा है। अब एक चीज हम इस बार के लिए कह देते हैं, तो जो हम आपको बता दिए हैं, बिहार में अगले 5 वर्षों में 2005 से 30 में किए जाने वाले कार्य, तो हम लोग तो पहले किए थे 5 से 10 तक, और फिर 10 से 15 तक, और फिर 15 से 20 तक, और फिर 20 से 25 तक। तो ये भी हो गया है 25 से 30 तक के लिए सब काम किया। तो पहले भी जो भी हुआ था उसको चारों कार्यालय में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा, तो केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। तो ये भी जान लीजिए जो किया जा रहा है पूरे बिहार में। और उसके बाद आपके लिए भी हम इसके बाद कहेंगे। तो पहला उन्होंने शुरू किया है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा, तथा इसके लिए महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए उद्योगों भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। और तीसरा है पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया है। अब इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार प्रोत्साहन निगम की जाएगी। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। और पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा। इसमें पहला है शहरों का विकास और नए नियोजित शिक्षकों की स्थापना की जाएगी। और दूसरा है 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। और तीसरा है सभी इच्छुक लोगों के घर के छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
और चौथा है बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और पांचवा है पटना में खिलाड़ियों का सरकारी। सातवां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो ये सब काम कराया जा रहा है। इसके बाद यहाँ के लिए भी जो किया जाएगा अभी हम आपको बता देंगे। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है, इन दिनों काम को आगे बढ़ा, केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा। और अब बिहार का समझ होगा कि कुछ ही राज्य है 4-5 जो बढ़िया है बाहर, उसी तरह से बिहार और केंद्र के सहयोग से और यहाँ जो काम किया जा रहा है सबसे बहुत कुछ हो जाएगा। एक एक बात जान लीजिए, किसी को कोई कमी और दिक्कत नहीं रहेगी। तो अब आपके जिले में, जमुई जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा जमुई का पहले क्या हाल था। पहले हम बता दिए, पहले वाले कितना गड़बड़ करते थे। तो जो हम लोग तो उसमें किया तो 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं बता दिए, उसी तरह से यहां नहीं किया था। पटना से जमुई आने का रास्ता बहुत खराब था तथा बहुत ज्यादा अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। अब पूरे जिले में क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। अब पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो देखिए, जो हम पूरे देश के बारे में एक बता दिए, इस तरह से आपके जिले में भी वो लोग कुछ नहीं करता। कार्य किया जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राज ने स्थापना की गई है। महिला आईटीआई एवं सभी अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना की गई है। जीएनएम संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की। बता पूरे बिहार तो यहाँ के लिए हुआ था। जनवरी फरवरी में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा। तो जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए जमुई जिले की 10 योजनाओं की स्वीकृति चल रहा है, आज इन्हें सिद्ध किया जाएगा। समझ लीजिए, जो भी जिस तरह से आपके लिए सब तरह से काम किया जा रहा है, जो भी जिस तरह से आपके लिए सब तरह से काम किया जा रहा है, तो किऊल जलाशय योजना का विस्तार कराया जा रहा है और गरही डैम में ये जो इको टूरिज्म विकास किया जा रहा है और किऊल नदी पर पुल निर्माण किया जा रहा है और गिद्धौर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है और पतनेश्वर धाम का विकास किया जा रहा है और सिकरिया गांव तक सड़क एवं पुल बनाया जा रहा है और नकटी नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है और ये बरनार जलाशय का नए सिरे से काम कराया जा रहा है और चकाई में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जा रही है। इसका भवन निर्माण किया जा रहा है और उसके जमुई के 7 प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। तो जो भी कमी है हर चीज सबका सब हो जाएगा, सब तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इसके अभी पहले के बारे में के तहत 2025 से 30 जमुई जिले में काम कराए जा रहे हैं, कराए जाएंगे, जिनके मुख्य काम निम्न है आपके लिए, जो हम पूरे देश के लिए काम शुरू किया है। अब उसमें भी जान लीजिए, 7 राउंड में देख लीजिए, सब
होगा। पहला है के लिए 2,64,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। अब इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। ये समझ लीजिए, आपके लिए जो कर रहे हैं, तो पहले जो किया था 10,000 रुपये सबसे, तब 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है जो है जमुई जिले में औद्योगिक क्षेत्र कर नए उद्योग लगाए। और तीसरा है डेयरी बढ़ावा के लिए जिले के शेष 841 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 152 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। चौथा है सभी 10 प्रखंडों में विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और पांचवा है सभी 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल एवं जमुई सदर अस्पताल का अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है जमुई जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और फिर सातवां है आपके लिए सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आप समझ लीजिए, ये काम भी कर दिया है। जो इस बार का 7 निश्चय 3 है, जो 25 से 30 के बीच में, ये सब काम इस तरह से, इतना सब तरह से आपको फायदा होगा और सब कुछ आगे बढ़ेगा। तो का पूरा और कितना अच्छा सब काम हो रहा। तो इन कामों से जेल का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो सब आप बढ़ेंगे, सबके लिए तो आपको बताना ना, बताइए, ठीक है? बोले लोग ये सब पूरे बिहार और यहाँ के काम कर रहे हैं, तो ये लोग सब करेंगे। इतना जरा काम हो रहा है, कितना बढ़िया आपका भी विकसित हो जाएगा। इसलिए फिर हाथ उठा करके इन लोगों का नमन करते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं, फिर उठाइएगा इनके। बधाई। और सब काम है, सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। आप समझ लीजिए, केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, हर राज्य आगे बढ़ेगा, तो आपका भी राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। देख लीजिए, पहले वाला जो था जिसके बारे में बता दिए, वो सब कोई काम नहीं किया है। इसलिए उन लोगों के चक्कर में मत जाइएगा, जाने का मत जाइएगा। इतना काम ये लोग सब कर रहे हैं, केंद्र का सहयोग मिल रहा है, तो इसलिए सब लोग मिलके इसी तरह से आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।